Okay, my dear students, hope you all are well. We'll continue chapter 13, that is data handling, and we'll discuss the topics mean, mode, median. Okay, we'll start with mean. What do you understand by mean? Mean is basically the average. Okay, so what is the formula to find out the average? Average में क्या होता है, सारे number of observations हम add करते हैं and divided by the total number of observation. So the formula of mean is sum of all observations divided by number of observations. Okay, now you know what is an observation. Every single data which we collect, every single number which we collect in a data is called an observation. We have already discussed in the previous video. Let's take an example to find out the mean. Okay, the first example I'm taking is find the mean of the first 6 natural numbers. Now what are the natural numbers? Natural number starts with 1. So we have to write down the first 6 natural numbers. These are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, now we have to find out the mean of these numbers. So the formula is, mean का formula क्या है? That is sum of all observations divided by number of observations. Okay, so the sum of all observation, that means हमने सारी observation, कितनी observation है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ऑब्जर्वेशन है, इनका हमने क्या करना है? सम करना है. सो इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ओवर नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6 है ना, तो हमने उससे उस नंबर से हमें उसको डिवाइड करना है. सो n is 6, 6 से हमने उसको डिवाइड करना है. नाउ वी फाइंड आउट द सम. टोटल कितना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 is 21 and that should be divided by 6. So our answer is 3.5. Therefore, mean is equals to 3.5. Hope you have understood how we have to find out the mean. कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हूँ बेटा, कुछ भी नंबर्स दे दिए हैं आपको, सपोज करो 20 नंबर्स दे दिए गए हैं, 20 नंबर्स दिए हैं, तो उसका एन क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? 20 होंगी. और जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं वो आपने न्यूमरेटर में ऐड कर देनी है. जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे. कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 20 दी हुई है तो 20 से डिवाइड कर देंगे. जो हमारा आंसर आएगा दैट इज बेसिकली द मीन ऑफ द गिवन डाटा. होप यू हैव. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड. The observation which has the maximum frequency is called mode. Let's take an example. 7, 8, 3, 7, 7, 6, 3, 0, 9, 7, 8. Okay, now this is the set of numbers given to us, that is particularly a data. Now we have to find out the mode of this particular data. Mode find out करने के लिए बेटा we have to look for the observations जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रही है. इन द अदर वर्ड वी कैन से वी हैव टू राइट डाउन द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज दैट ऑब्जर्वेशन विच इज अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली. एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. देखो 7 है, 7 1 टाइम है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4. और हमारा कोई और नंबर रिपीट हो रहा है? यस, 8 रिपीट हो रहा है. 8 कितनी बार हो रहा है? 1, 2. 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2. ऐसे ही 3 रिपीट हो रहा है. 3 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है हमारी? 2 है. बस और कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है. सो अब देखो 8 की 2 फ्रीक्वेंसी है, 3 की 2 फ्रीक्वेंसी है, बट 7 जो है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 7. अब 7 जो हो गया वो इसका मोड हो गया बिकॉज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहा है. बार बार ये नंबर जो है वो डेटा में आ रहा है और सबसे ज्यादा बारी जो रिपीट हुआ है डेटा में दैट इज 7. ओके, हेंस मोड इज 7. होप दिस इज क्लियर टू यू. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन. मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वैल्यू. Basically, median is that value which exactly divides the given observations in two equal parts.
व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, डेटा दिया हुआ है जिसमें ऑब्जर्वेशन है, उनमें से जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मीडियन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल 7, 8, 7, 3, 4, 5, 6. ओके, देयर आर सम नंबर्स. नाउ हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है मीडियन. अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बेटा स्टेप 1 is to arrange the data in ascending or descending order. Okay, so first is we have to arrange the observations in ascending order, because I am arranging in ascending order, that's why I have written ascending order. You can arrange in descending order also. So let's arrange 3, 4, 5, 6, 7, 7 and 8. Let's count the observation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 7 है. तो हमारे लिए बहुत इजी है मीडियन को फाइंड आउट करना, सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना. हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से 3 वैल्यूज लीव कर देंगे और राइट हैंड साइड से 3 वैल्यूज लीव कर देंगे. जो सबसे बीच में वैल्यू है दैट विल बी द सेंट्रल वैल्यू, हेंस दैट विल बी द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा. ओके, सो द मीडियन इज 6. यहाँ तो बहुत इजी था बेटा, 7 ऑब्जर्वेशन थी, बहुत इजी था. हमने क्या किया? 3 इधर लीव कर दी, 3 इधर लीव कर दी और हमने सेंट्रल वैल्यू को, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन को मीडियन कंसीडर कर लिया. बट इन केस जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी तब हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कि कितनी लीव करें कितनी लीव ना करें. ठीक है, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तब कैसे लीव करेंगे? ओके, सो वी विल डिस्कस. First case, when the number of observations given in a data is odd. Number of observation, suppose कि कोई भी आपको numbers दिए हुए हैं और वो numbers कितने हैं? वो odd है. Odd कैसे? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है. Okay? So these all are odd numbers. तो ये सारे numbers हमें कितने दिए हैं? Suppose करो हमें 11 numbers दिए हैं, तो वो हमारे observation, number of observation कितनी होगी? 11 हो गई. That is odd. ठीक है? If n is odd, number of observation is odd, then we have a formula. Median is equals to n plus 1 by 2 ऑब्जर्वेशन. मतलब जो गिवन डाटा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हम यहाँ पर जितनी ऑब्जर्वेशन होगी वो लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाय 2 और जो आंसर आएगा द मीडियन की वैल्यू क्या होगी? उस ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर लिखा होगा, उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर लिखा होगा दैट विल बी द मीडियन. वो हमें बेटर क्लियर होगा जब हम एक एग्जांपल लेंगे. ओके, नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड द केस 2. केस 2, नाउ केस 2 इज व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन. टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है? इवन है. तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है n/2th ऑब्जर्वेशन. n/2th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? जितने आपको नंबर्स दिए गए हैं डिवाइडेड बाय 2 और जो नंबर आएगा उस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो लिखेंगे. सेकेंड इज n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन. ओके, दोनों ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन मीडियन क्या होगा? Median is the average of n/2th observation and n/2 plus 1 observation. Okay, अब ये क्लियर कैसे होगा? इसको फाइंड आउट करने के लिए I must take an example. Okay, dear students, it's an example. Now we have to find out the median of this particular data. The first step is to arrange the data in ascending order. तो अरेंज करना स्टार्ट करते हैं. The smallest number is 6, 8, 9, then 15, 16, 17, 18, 21, 22 and 25. Let's count the number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so the number of observations, so n is equals to 10 and that is even.
नाउ यू कैन सी n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, 10 नंबर्स है ना, तो दैट इज इवन. अब इवन वाला फॉर्मूला यूज होगा. तो फर्स्ट में हमने फर्स्ट केस क्या था, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है. नाउ n बाय 2th ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के लिए n क्या है हमारे पास 10 बाय 2 दैट इज 5. दैट मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन. अब 5th ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए 5th ऑब्जर्वेशन पे क्या है 1 2 3 4 5. 5th ऑब्जर्वेशन पे क्या है हमारा 16. सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट 16. सेकंड वन इज n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. सो n बाय 2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 1. इसकी वैल्यू क्या है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 1 दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन. अब 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6. 6th ऑब्जर्वेशन पे क्या है हमारे पास 17. नाउ हमने मीडियन फाइंड आउट करना है. मीडियन इज द एवरेज ऑफ दीज टू. एवरेज ऑफ दीज टू. सो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 16 प्लस 17 की एवरेज है, दैट मीन्स दो नंबर है तो डिवाइडेड बाय 2. ऐड करेंगे 33 बाय 2. नाउ वी हैव टू डिवाइड 2 1s are 2, 2 6s are 12.5. 16.5 is the median of this particular data. अब आप देख सकते हैं कैसे 16 और 17 कितने हमारे पास 10 है ना, तो हम 5 यहां से छोड़ देते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5. मैंने आपको बोला था वो सेंट्रल वैल्यू होती है, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू. तो हमारी जो मीडियन है वो कहाँ होगी, यही होगी ना, यही हमारा होगा मीडियन. सेंट्रल वैल्यू है तो यहाँ जो बीच में वैल्यू आएगी दैट इज 16.5. इन दोनों के बीच में आनी चाहिए और 16 और 17 के बीच में ही आता है 16.5. Hence our median is absolutely correct. Hope you have understood. Now I will send some solutions to you. You have to copy down those solutions in your notebook and you have to practice all the related questions. Good luck.